हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पेट एग्जाम से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। तो मैं आप लोग को बता दूं आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैंने आप लोग को सविनय अवज्ञा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी और तथा अन्य नेताओं की भूमिका से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन बताए थे, जो कि मैंने यहाँ तक इस पॉइंट तक बता दिया। अब इसके आगे का हम लोग देखेंगे। तो इसके आगे का चलिए देखते हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसके आगे का क्या है। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉल स्टाय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। गांधी जी ने क्या की? अपने सहयोगियों की सहायता से टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं पे वो रहने लगे। तो मैं आप लोग को बता दूं, इससे रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 वन लाइनर क्वेश्चन वीडियो अपलोड हो चुके हैं पेट एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स नामक एक आश्रम की स्थापना की। कब? 1904 में। कब की? 1904 में की। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुई फिशर से क्या कहा? तो गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। क्या उनका समाजवाद का अर्थ है? तो सर्वोदय। गांधी जी ने किससे कहा? लुई फिशर से कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। क्या? गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि क्या करना है? उसका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना। जो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, उनके सत्याग्रह सिद्धांत का क्या उद्देश्य था? उनके सत्याग्रह सिद्धांत का उद्देश्य शत्रु को हराना कभी नहीं था, बल्कि उसका जो मन है उसके हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल उसको बना लेना है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। गांधी जी 1893 में जब 24 वर्ष के होते तो एक गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसी का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ गए थे? डरबन में गए थे। और डरबन में उन्हें किसका स्थापना किया था? उन्होंने डरबन में एक आश्रम का स्थापना किया था। उस आश्रम का नाम क्या था? तो उस आश्रम का स्थापना नाम था फिनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। कब लिया? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में भाग लिया था। गांधी जी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने और राष्ट्र के आत्मसम्मान को जोड़ते हुए क्या कहा था? तो उन्होंने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने और राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार। उन्होंने क्या कहा था? विदेशी वस्त्रों की जब बर्बादी होगी वही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। जो धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। गांधी जी ने जो थोरो थे उनसे सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा प्राप्त की थी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी क्या कहते हैं? तो गांधी जी कहते हैं, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने कहा था,
हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। 1917 से और 1918 के आरंभ में गांधी जी 3 संघर्ष, चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ था, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया था। क्या किया था उन्होंने? 3 संघर्षों में भाग लिया था। चंपारण आंदोलन में, अहमदाबाद और खेड़ा में हिस्सा लिया था गांधी जी ने। चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था। जो चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन हुआ था, किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। लेकिन जो अहमदाबाद का आंदोलन हुआ था वो औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एन.जी. रंगा ने क्या किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नौवां खाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। नौवां खाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के क्या थे? सचिव थे। तो महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे नौवां खाली काल में। और उनकी बहन जो डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। चार्ल्स एंड्रयूज थे दीन बंधु, जिसे एंड्रयूज भी कहा जाता है, वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। क्या थे? सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली में था, उसके प्राध्यापक थे चार्ल्स एंड्रयूज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। जो एंड्रयूज थे वो वर्ष 1925 और 1927 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे थे। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी। क्या 1903 में कहाँ स्थापित की थी अपने लॉ फर्म? तो जोहान्सबर्ग में, जहाँ वे कब तक रहे? तो वहाँ वे 1910 तक रहे थे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1918 में फरवरी में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना हुई। 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना हो गई। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के क्या थे? तो संस्थापक थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम क्या बदल कर रखा गया? तो उसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा का रख दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद तथा महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा यहाँ के महासचिव थे। नेक्स्ट देखिए, तो सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा, क्या? तो 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946 सितंबर में। देखिए, वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में क्या स्थापित हुआ था? तो मद्रास मजदूर संघ स्थापित हुआ था, जो भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस या फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो NM जोशी ने की थी। कब की? तो 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। 31 अक्टूबर 1920 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज, जिसके महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज। नेक्स्ट पॉइंट दिया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई। किसने की थी? तो MN राय ने की थी। न्यायाधीश सिडनी रोलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में क्या पारित हुआ? तो विधेयक रोलेट एक्ट पारित हुआ, जो रोलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट है आपका रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को क्या कहा गया? इस कानून को कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। तो ये रहे आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जाके पेट एग्जाम 2023 का जो भी प्लेलिस्ट है उसको खोल के चेक कर लीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उसको शेयर करिए। और जब ये वन लाइनर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड PYQ मतलब MCQ क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़िए मन लगा के। बाय बाय।